प्रश्न संख्या 65 से 68 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परिच्छेद आपके सामने होगा। परिच्छेद में विभिन्न देशों में लागू या चल रही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और उसके प्रभावों की चर्चा की गई है और उन योजनाओं से संगत जो भारत की योजना है उस पर बात की गई है। तो हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 65। दो कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों कथन सही हैं या दोनों ही कथन सही नहीं है। पहला कथन, भारत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एशियाई देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। दूसरा कथन, थाईलैंड के सभी लोग उनकी सरकार द्वारा वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित हुए हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम विचार करें परिच्छेद पर तो पता चलता है कि कथन एक गलत है, क्योंकि परिच्छेद का प्रारंभ ही इस पंक्ति के साथ होता है कि अपने नागरिकों के लिए भारत का स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को विस्तारित करने का प्रयास हाल ही में एशिया में इस क्षेत्र में होने वाले प्रयासों के साथ साथ चल रहा है। इसमें नहीं उल्लेख किया गया है कि भारत का की जो योजना है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो अन्य एशियाई देशों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। कथन एक गलत है। कथन दो भी गलत है, क्योंकि अगली पंक्ति में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2001 में थाईलैंड की सरकार ने एक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की जो संगठित या औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अनिवार्यतः निःशुल्क रूप से आच्छादित करती है। इसमें कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया सभी लोगों को करती है। हालांकि कहा गया औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र और कृषि की बात की गई है, सभी लोगों की बात नहीं की गई है। तो वहाँ की जनसंख्या का एक ऐसा वर्ग है, हो सकता है या है, जो इन वर्गों में नहीं आता, अर्थात औपचारिक, अनौपचारिक और कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त जो जनसंख्या है वो लाभान्वित हुई है, उसको आच्छादित करती योजना, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो दोनों ही कथन गलत हैं और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 या 66 भी बोला जाता है इसको, संख्या को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और प्रश्न यह है कि तीनों में से कौन से कथन सही हैं, अर्थात तीनों में से कोई एक कथन गलत, विकल्पों की प्रकृति देख करके कोई एक कथन गलत है, कम से कम 2 से हैं, तो कौन सा कथन गलत है। या प्रश्न ये पूछा गया कौन से कथन सही हैं। कथन एक, किसी देश की अधिकांश जनसंख्या को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कृषि, औपचारिक तथा अनौपचारिक। कथन 2, स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी चीनी परिवार द्वारा किया जाने वाला व्यय चीनी सरकार द्वारा उसी सेवा पर किए जाने वाले व्यय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विकल्प क्षमा कीजिएगा, कथन 3, भारत ने अपने लोगों के लिए कुछ निश्चित स्वास्थ्य योजनाएं लागू की हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन एक गलत है। कथन एक इसलिए गलत है कि ये जो कृषि, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र का जो विभाजन किया गया है जनसंख्या का, यह परिच्छेद में मात्र थाईलैंड के संदर्भ में किया गया है, अर्थात इस प्रकार का जो वर्गीकरण है, विभाजन है, वह थाईलैंड की जनसंख्या का है, न कि किसी भी देश की जनसंख्या का। कथन 2 सही है, जैसा कि हम इस परिच्छेद में देख सकते हैं इन पंक्तियों को कि चीनी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निधि में कटौती कर दी, जिसके कारण रुग्णावस्था में परिवारों की वित्तीय कठिनाइयों में तीव्र वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि चीन की सरकार ने जो कटौती की उसके परिणाम स्वरूप होने वाले स्वास्थ्य सेवा के लिए किए जाने वाले व्यय में वृद्धि हुई और यह संबंध व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो कथन 2 सही है। कथन 3, भारत ने अपने लोगों के लिए कुछ निश्चित स्वास्थ्य योजनाएं लागू की हैं, जैसे पहली ही पंक्ति है कि अपने नागरिकों के लिए भारत का स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को विस्तारित करने का प्रयास। इससे पता चलता है कि भारत कुछ योजनाएं लागू कर चुका है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अर्थात कथन 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 या 67।
स्वास्थ्य सेवा की लागतों और वित्तीयन के बारे में सरोकार के निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारण हो सकते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं सीधे सीधे। विकल्प ए, व्यक्तियों की अपेक्षा बीमाकर्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से कम शुल्क के लिए सौदेबाजी कर सकता है। विकल्प बी, स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन से जिसमें महंगा निदान एवं उपचार के उपकरणों का आयात भी सम्मिलित है, लागत बढ़ जाती है। विकल्प सी, सब्सिडी के अभाव में परिवार में वृद्ध व्यक्ति होने पर परिवार के सामाजिक क्षेम प्रभावित होगी। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि विकल्प डी सही है, अर्थात विकल्प ए, बी और सी तीनों में जो बिंदु दिए गए हैं, जो विषय उठाए गए हैं, तीनों ही परिच्छेद के अनुसार सही हैं। इसके लिए हम परिच्छेद की पंक्तियों पर ध्यान दे सकते हैं कि पहला यह कि समय के साथ स्वास्थ्य सेवा की कुल लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। दूसरा यह कि बीमा अथवा सार्वजनिक संस्थानों में सब्सिडी युक्त सुविधा की अनुपलब्धता होने पर इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ मुख्यतः परिवारों पर पड़ता है, जिन्हें अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है। तीसरा यह कि संसाधनों के अपव्यय और समानता के मुद्दे भी सम्मिलित हैं। इन पंक्तियों के संदर्भ में ये ए, बी और सी विकल्पों को देखा जाए तो पता चलता है कि ये तीनों ही विकल्प, ये जो कारण बताए गए हैं, उनसे संगत हैं। अर्थात तीनों विकल्प ए, बी और सी जो परिच्छेद के अंतिम पंक्तियों में चर्चा की गई है, जिन मुद्दों पर, जिन बिंदुओं पर, उनके तीनों विकल्प उदाहरण हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा, अर्थात ए, बी और सी तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 कि लेखक ने चीन को ध्यातव्य उदाहरण क्यों कहा? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, चीनी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अपने निधियन में कटौती कर दी। विकल्प बी, चीन ने अपने लोगों के लिए 2 स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लागू की। विकल्प सी, चीन द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं ने इसकी प्रायः संपूर्ण जनसंख्या को आच्छादित किया। विकल्प डी, 2 दशकों की अवधि में चीन ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार किया। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम विचार करें परिच्छेद पर तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है कि चीन द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं ने इसकी प्रायः संपूर्ण जनसंख्या को आच्छादित किया। इसके लिए हम परिच्छेद की पंक्तियों पर भी ध्यान दे सकते हैं, उनका संदर्भ ले सकते हैं कि परिणाम स्वरूप एक अन्य ध्यातव्य उदाहरण चीन है, और उसके बाद फिर कि बदले में चीन ने 2 बीमा निधियां प्रारंभ किया, एक नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या के लिए तथा दूसरी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या के लिए। और आगे के हालिया अनुमानों से पता चलता है कि ये योजनाएं चीन के प्राय संपूर्ण जनसंख्या को आच्छादित करती हैं। इसलिए लेखक ने चीन को ध्यातव्य उदाहरण किया, क्योंकि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है चीन की कि उसकी 2 बीमा योजनाओं के अंतर्गत वहाँ की पूरी जनसंख्या आच्छादित है, अर्थात पूरी जनसंख्या इन दोनों योजनाओं से लाभान्वित हो रही है।